कुछ लोग यहाँ गांव में जो दो चार आदमी हैं गौ तस्करी करते हैं और हिंदू भाइयों को उनसे ठोस पहुँचती है उनके दिलों को। हम उसके सख्त खिलाफ हैं। हम गौ तस्करों के साथ किसी भी सूरत में नहीं है। हम उनके साथ ना कभी थे, ना हैं और ना रहेंगे। और उनका गांव में कोई इस तरह की गलती कर रहा है उसका विरोध भी करेंगे डट के। इस तरह से बयानबाजी की है और कहा है कि हम पैर तोड़ देंगे, विधानसभा में नहीं घुसने देंगे। देखिए, जबान से इंसान कुछ ही कह ले। वो भी हमारे छोटे भाई हैं, कोई बात ना कह ली तो उनका भी जो गुब्बारा था वो भी निकल गया, क्या हो गया। शुक्रवार को मेवात के चारों विधायकों ने नूंह के एसपी वरुण सिंगला व डीसी अजय कुमार के साथ बैठक कर मेवात के भाईचारे को खराब करने वालों के खिलाफ एकजुटता दिखाई। नूंह जिला सचिवालय में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर उपायुक्त अजय कुमार व पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने जिले के चारों विधायकों के साथ एक बैठक की, जिसमें जिले में किसी भी प्रकार के असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन व आमजन की भूमिका पर चर्चा की गई। इस दौरान नूंह विधायक आफ्ताब अहमद, फिरोजपुर झिरका विधायक मामन खान, पुन्हाना विधायक मोहम्मद इलियास के अलावा सोहना तावड़ू विधायक कंवर संजय सिंह भी बैठक में मौजूद रहे। मेवात के चारों विधायकों ने एक सुर में बोलते हुए कहा कि जिले में सदियों से चले आ रहे पुराने भाईचारे को किसी भी कीमत पर बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। उपायुक्त अजय कुमार ने कहा कि किसी भी समाज में कुछ समिति असामाजिक तत्व होते हैं, लेकिन उनके मंसूबों को वह कामयाब नहीं होने देंगे। विधायक मामन खान ने कहा कि जिले में गो तस्करी सहित अन्य प्रकार के गलत कार्य करने वालों का वह पहले भी विरोध करते थे और आगे भी उनका पुरजोर विरोध करेंगे। इसके लिए अपने स्तर पर पुलिस प्रशासन की हर संभव मदद कर शरारती तत्वों को समाज से खदेड़ने का कार्य करेंगे। कुछ समय पहले मेवात के शेखपुर गांव में गो तस्करों को पकड़ने गए गोरक्षकों की टीम द्वारा गांव में अवैध हथियारों के साथ महिला व बच्चों को डराया धमकाया गया था। तभी से जिले में यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आगामी 8 मई को भी गो तस्करी के बढ़ते मामलों को लेकर संगेल गांव में एक महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है, जिसे ध्यान में रखते हुए उपायुक्त अजय कुमार व पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने शुक्रवार को जिला सचिवालय में चारों विधायकों के साथ बैठक की। नूंह से एमटीवी हरियाणा के लिए जुबैर खान की रिपोर्ट। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेसिकली ज़िले में कानून व्यवस्था के बारे में चर्चा के लिए हमने सभी विधायकों को बुलाया था एंड उनसे आज विस्तार से हमने इस बारे में बातचीत की एंड उनके जो विचार हैं वो भी उन्होंने अपने हमारे सामने रखे एंड हमारी तरफ से जो इसमें जो कार्रवाई की जा रही है, जो कदम उठाए जा रहे हैं उसके बारे में चर्चा की। बेसिकली जो भी गतिविधियाँ ज़िले में चल रही हैं उसको पूरी तरह से हम मॉनिटर कर रहे हैं। किसी तरह का अगर कोई कानून का उल्लंघन करता है उसके अगेंस्ट उनकी गतिविधियों पर नज़र रखी जा रही है और आगे कार्रवाई भी हम सुनिश्चित करेंगे। सोशल मीडिया का ज़माना है। जिस तरह से बयानबाजी की है और कहा है कि हम पैर तोड़ देंगे, विधानसभा में नहीं घुसने देंगे। देखिए, जबान से इंसान कुछ ही कह ले। वो भी हमारे छोटे भाई हैं, कोई बात ना कह ली तो उनका भी जो गुब्बारा था वो भी निकल गया, क्या हो गया। मेरे से दोनों सीनियर लीडर्स ने आप लोगों के सामने बातें रख दी हैं। सबसे जो बड़ी बात थी कि जो आपस में मेवात का भाईचारा कुछ लोग खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उस भाईचारे को हम किसी भी सूरत में खराब नहीं होने देंगे, चाहे किसी भी धर्म का वो आदमी है। मैंने पहले भी कहा था जब बाइट दी थी कि मैं खुद सभी धर्मों का आदर करता हूँ, मान सम्मान करता हूँ, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म का आदमी दूसरे धर्म के आदमियों को ठोस पहुँचाता है। जिस तरह से हमारे यहाँ हिंदू भाई रह रहे हैं, कुछ लोग यहाँ गांव में जो दो चार आदमी हैं गौ तस्करी करते हैं और हिंदू भाइयों को उनसे ठोस पहुँचती है उनके दिलों को। हम उसके सख्त खिलाफ हैं। हम गौ तस्करों के साथ किसी भी सूरत में नहीं है। हम उनके साथ ना कभी थे, ना हैं और ना रहेंगे। और उनका गांव में कोई इस तरह की गलती कर रहा है उसका विरोध भी करेंगे डट के। विधायक जी, इससे पहले भी कई बार पंचायत हुई है, जिले में लगातार गो तस्करी के मामले आते हैं। क्या इस बार आप आज चारों विधायक प्रशासन के साथ इकट्ठे हुए, कोई ठोस निर्णय आपके द्वारा आगे लिया जाएगा? खटाना जी, पंचायतें होती रहती हैं, कोशिशें हमेशा जारी रहती हैं, कोशिश जारी रहनी चाहिए। कभी ना कभी तो मंजिल हाथ आएगी,
फिर हम इकट्ठा होकर के 2-4-5 दिन में गांव में मैसेज देंगे कि जो ये गलत काम करते हैं, कुछ जिन्होंने मेवात बदनाम करेंगे, जो हमारा भाईचारा पे ये आंच लेके आ रहे हैं कुछ गौ तस्कर, उनका सोशल बाइकाट करेंगे और हिदायत देंगे कि कोई भी गलत काम गांव में ना करे जिससे भाईचारे पे कोई आंच आए। अपनी बात आज के बारे में जो रखी है, माननीय डीसी साहब ने, एसपी साहब ने ज़िले के हालात जो इस वक्त मौजूदा हालात है उनको मद्देनज़र रखते हुए प्रशासन ने लॉ एंड ऑर्डर के लिए ये मीटिंग बुलाई थी और जिसमें गऊ कस की भी बात बीच में आई और दूसरी तीसरी बातें जो मेवात के अंदर, चाहे वो किसी भी समाज का कोई भी आदमी जो गलत अनासिर, चाहे वो किसी भी समाज में रहकर किसी की जात से संबंध रखता हो, उन सब के बारे में बात हुई। और जैसा कि संजय जी ने कहा, मेवात के लोग कभी भी गऊ कसी के हक में नहीं थे और ना आज भी हैं। बहुत मैं समझता हूँ 1% अनासिर जिन्होंने मेवात को बदनाम कर रखा है। हमारे मेवात का भाईचारा जो है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे हमारे हजारों साल से यहाँ बड़े प्रेम के साथ रहे हैं। आज भी हमारा भाईचारा वही है। जैसा कि आप देख रहे हैं देश के हालात, कुछ अनासिर लोग जो है हमारे यहाँ इलाके में आकर और दूसरे ज़िलों से आकर जो है, हरियाणा के दूसरे कोने कोने से आकर वह हमारे भाईचारे को, यहाँ मेवात के भाईचारे को ख़त्म करना चाहते हैं। हमने सबने ये तय किया है, जिसमें संजय जी भी, आफ्ताब जी, आदरणीय आफ्ताब जी भी, चौधरी मामन जी भी, मैं भी खुद इसमें शामिल हूँ। हम गलत काम का साथ नहीं देंगे, चाहे वो गऊ कसी की बात हो और चाहे किसी भी समाज का जो किसी भी जाति का अगर गलत काम मेवात में करेगा, हम प्रशासन के साथ हैं और हम उनके खिलाफ रहेंगे। मेवात के सभी चारों विधायकों को कानून व्यवस्था के मुद्दे पे आज मीटिंग के लिए, यहाँ बैठक के लिए बुलाया था और उसमें हम भी इस बात का समर्थन करते हैं कि कानून व्यवस्था बनी रहे, कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में ना ले, कानून अपना काम करेगा। और जिस तरह का माहौल इस इलाके में अमन चैन को ख़राब करने के लिए जो प्रयास हो रहे हैं, उसे हम सब ने मिलके उनको विफल करना है और किसी भी ऐसी साजिश को हमने कामयाब नहीं होने देना कि यहाँ के भाईचारे को ख़राब करें। हम सभी विधायक इस बात के लिए इत्तेफाक राय रखते हैं और हम ये भी मानते हैं कि जो हमारे प्रदेश का कानून है, देश का कानून है, उस देश के कानून की पालना हो, उसको किसी तरीके के कोई भी कार्य, चाहे वो कोई भी करे, उसके हम साथ नहीं देंगे। उसमें सब मिलके उस गलत काम करने वालों के खिलाफ जो है कार्रवाई हो। हम ये चाहते हैं कि प्रशासन अपना कानूनी दायित्व निभाते हुए अपना जो कानून के हिसाब से है उसके हिसाब से काम करे और ऐसे लोगों को जो इस इलाके में माहौल ख़राब करना चाहते हैं उसके खिलाफ भी जो है प्रशासन जो है अपना काम करे। उसके लिए हमने भी अपना आग्रह किया है और हम प्रदेश में चाहे वो गौ हत्या का कानून है, चाहे अन्य कानून है, उसमें कानून में जो है उसकी पालना होनी चाहिए, ना कि उसमें किसी तरह की कोई बाधा है। और कोई ऐसा व्यक्ति जो पुलिस के अलावा अपने आप में ये समझे कि वो कानून है, ऐसे कानून अपने जो मंशा रखते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, जिससे कि उनको कोई अधिकार नहीं है कि वो पुलिस का कार्य किसी भी रूप में करे। कि इलाके में अमन चैन रहना चाहिए और किसी तरीके के जो गलत काम करने वाले हैं, चाहे वो किसी भी समाज के हैं, उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि उसमें किसी तरीके की जो है भेदभाव होना चाहिए। उसमें कानून अपना काम करना चाहिए। आज जो हमारे इलाके में जो पीछे जो हादसा हुआ उसको लेकर के माननीय उपायुक्त महोदय, पुलिस जो थाना, उन्होंने जो बैठक ली
उसमें मेवात में लॉ एंड ऑर्डर होना रहे। जो पीछे एक हादसा हुआ जिसमें हमारे जो गोहत्या जो जहाँ पर पुलिस का विरोध करने के लिए जो गोरक्षक यहाँ पर आए थे, तो उसको लेकर विशेष तौर पर हमारे तीनों विधायकों से ये बात हुई। तो हम सभी चारों ने कहा कि ये 100% की गोहत्या के हम खिलाफ हैं और इस प्रकार की नौबत हमारे इलाके में दोबारा नहीं आए। इसके लिए माननीय उपायुक्त महोदय से हम चारों विधायकों ने कमेटियाँ जो सब डिवीजन तौर पर बनाने की बात की है, जिसमें उपायुक्त महोदय ने आश्वासन दिया कि हम सब डिवीजन तौर पर एक कमेटी बनाएंगे जिसमें सभी समाज और प्रशासन के अधिकारियों को इन्वॉल्व करते हुए इवन गांव की पंचायत सरपंचों को भी इन्वॉल्व करते हुए इस गोकशी पर यहाँ रोक लगे और उसकी पूरी जिम्मेवारी जो इलाके के जो मौजूद नुमाइंदे हैं, चाहे सरपंच हैं, चाहे जिला परिषद हैं, हमारे विधायक हैं, उनको एक दी जाए कि अपने क्षेत्र में अपने गाँव में इस चीज़ का प्रयोग करें और वो हत्या किसी प्रकार की ना हो। सर जिस तरीके से उसको लेकर के नहीं, जो देखो ये जब कोई एक्शन होता है तो कोई एक्शन होता ही है, तो मैं कहने में विश्वास है। हमारे विधायक जी ने माना भी कि भाई थोड़े आवेश में आकर एक स्टेटमेंट विधायक जी ने दी और उस बात को भाई आफ्ताब जी नारा खोल को बोलना चाहिए था हमारे बात की कि हम चारों जो गोहत्या करने वाले हैं उनके खिलाफ इस प्रकार की नौबत अगर हमारे इलाके में इस प्रकार की कोई समस्या, इस प्रकार का हादसा होता है तो हम खुद पहल अपने इलाके में उसको रोकने की इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए कमेटी बनाई है। तो उस बात पर विधायक जी ने मोहम्मद खान जी ने कहा कि भाई चलो जो स्टेटमेंट हुई वो हो गई थी उसमें, लेकिन वो भी वो हत्यारों के पक्ष में नहीं है, लेकिन एक माहौल इस प्रकार का जो इलाके में उत्पन्न होना उनको दिखाई दिया, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी